नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। हम हैं बिरजेश राजभर, कलाकार आप जबर फनकार। दोस्तों, आज हमारे साथ जबर पॉडकास्ट में एक ऐसे महारथी बैठे हुए हैं, जिनके बारे में अगर मैं कहना चाहूँ कि एक मिडिल क्लास फैमिली पे सोच रखी है और आज भी है इन्हें चाचा जी की पढ़ाई, जो इनको निरंतर ये बताते थे कि आप म्यूज़िक दुनिया में जाइए और म्यूज़िक में एक बड़ा नाम बनाइए। म्यूज़िक से इन्होंने सिंगिंग, डांसिंग बहुत सारी चीज़ें ऐसी की है, यहाँ तक कि जब ये पढ़ाई कर रहे थे, इन्होंने जो बीए किया है, वो संगीत यानी कि म्यूज़िक से किया हुआ है। इनकी पढ़ाई भी म्यूज़िक से है और पूरा का पूरा परिवार इनका म्यूज़िकमय है। इतने अच्छे इंसान हैं और इन्होंने जब बीए कर रहे थे म्यूज़िक से, तो उसके साथ में इन्होंने वेटर का काम किया था। झोपड़ी से निकल कर आज जो मिलियनों का सफ़र है, उसको तय कर रहे हैं। आज हम बैठे हैं सुल्तानपुर ज़िले में, सुल्तानपुर के ही नहीं बल्कि इधर अवध क्षेत्र के स्टार भाई सागर अकेला जी के पास। तो आज द जबर पॉडकास्ट में सागर अकेला जी का हम स्वागत करते हैं। सागर अकेला जी, आपका द जबर पॉडकास्ट में बहुत-बहुत स्वागत है। भाई सबसे पहले सागर अकेला सबका छोटा भाई है और भाई के चैनल से जितने भी लोग देख रहे हैं सबको जय भीम, जय संविधान, जय श्री राम, जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। अ, आपसे हम देखिए आप तो मुस्कुरा बहुत प्यारे रहे हैं। हाँ, और ऊपर वाला करे ये मुस्कान आपकी हमेशा बनी रहे और बहुत अच्छा लगा मिलके। भाई और आप जो है ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस को यही कहना चाहूंगा भाई कि भाई आए हैं हमारे यहाँ, भाई का स्वागत किए हैं। बाकी भाई जो पूछेंगे वो बताएंगे और जो हम बताएंगे वो आप लोग देखेंगे। म्यूज़िक की शुरुआत कैसे हुई आपके जीवन में? म्यूजिक की शुरुआत कह सकते हैं ना, ये एक बीमारी टाइप का था। जी, हमारे घर में ये बीमारी सबको थी। जी, हमारे आजा, दादा, काका, हाँ, पिताजी, जी, माताजी, जी, हमारे भाई जितने हैं, जी, जैसे हमारे काका जो थे, जी। वो पहले जैसे नौटंकी-वोटंकी ना होत रही, हाँ, हाँ भैया। राम खिलावन के, हाँ, राम फ़कीरे के, जी, तो वह नौटंकी में जाते हैं। जी, बाकी उनके कुछ अंश हमरो अंदर आएगा, पूरे परिवार के अंदर। जी, मुझसे कहीं ज़्यादा गुना अच्छा मेरी बहन गाती है जी, और हमारे घर में मम्मी भी बहुत अच्छा गाती हैं, जी, पापा भी बहुत अच्छा गाते जी। हैं। तो बस उन्हीं का जो है डीएनए हमारे अंदर है। यानी आप कह रहे हैं कि हमारी सिस्टर जो हैं जी, दीदी, हाँ। वो हमसे बहुत अच्छा गाती हैं और अभी आपने ये भी बताया कि आपका जो छोटा भाई है, हुँ। वो भी बहुत अच्छा गाता है। कहीं न कहीं अगर मैं जी, वैसे तो ये तय है जी, कि एक दिन आसमान छूना है, जी, लेकिन ये भी है कि जी, अगर वो लोग भी मैदान में आएँगे, मेरे छोटे भाई, जी। तो वो भी अवध के बहुत बड़े स्टार अच्छा, हों, ये तय है। ये तय है। हाँ, मेरी बहन भी स्टार होती, जी, लेकिन बस क्या है कि पारिवारिक स्थिति बहुत खराब होने की वजह से शादी हो गई बहन की। जी, अब वो परिवार सँभाल रही हैं। जी। हाँ, अभी फ़ोन कुछ दिन पहले आया था कि गाना गाओ एक मन था। आय हाय 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 हाय! हम कहे कि चलो ठीक है, जी, अब तो स्टूडियो अपन है, हाँ, म्यूज़िक डायरेक्टर अपने हैं, हाँ, लिरिसिस्ट अपने हैं, हाँ, टीम अपनी है, हाँ। काम हो जाता है तुरंत, फ़ोन किया म्यूज़िक बन गई, जी, बोलिए। चले गए। आजकल जो है ना नाम का बहुत बड़ा वो है प्रभाव है। जी, आपका नाम है, तो जी, आपके लिए लाइन सबसे पहली लग जाएगी, आप खड़े रहेंगे, आपके पीछे लोग खड़े रहेंगे। जी। लेकिन अगर आपका नाम नहीं है तो शायद आप वहीं खड़े रहेंगे जहाँ आपको खड़ा होना जैसे आपने कहा कि नाम बड़ा होना चाहिए। है। नाम जब बड़ा आप नाम मतलब जब नाम बड़ा रहेगा, तो हुँ, आपके पीछे से लाइन शुरू होगी, आपका नाम पहले आएगा। तो बिल्कुल। इसमें नाम बड़ा होना चाहिए कि पैसा बड़ा होना चाहिए? हाँ, इसमें 2 चीज़ें जैसे पैसा पैसा है, जी, पैसा भी बहुत बड़ी चीज़ है। जी, अगर आपके पास पैसा रहेगा, जी, नाम से ज़्यादा बड़ा पैसा है। जी, हाँ, अगर देखा जाए तो लेकिन जी, पैसे से ज़्यादा बड़ा नाम है। अगर नाम आपके पास नाम होगा, जी, तो आपके पास पैसा ऑटोमैटिक होगा। होगा। हाँ, पहले जिस दुकान से जाते थे, जी, देखते थे कि ये वाली शर्ट पहननी है। जी, आज नाम की वजह से ही उस दुकान का ऐड कर रहे हैं। जी, उससे पैसे भी मिल रहे हैं जी। और कपड़े फ्री में मिल रहे हैं। अच्छा। तो नाम ज़्यादा, पैसे ज़्यादा। अगर ये कहा जाए हाँ, अकेला जी, हाँ, कि अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो पहले नाम बनाना चाहिए। पहले नाम बनाना जब हुँ, नाम बन जाएगा एक बार तो बिल्कुल। पैसा ऑटोमैटिकली आने लगेगा। हाँ, हाँ, वो ऑटोमैटिक नाम रहेगा तो पता नहीं कितने पैसे पैसे आएँगे। आएँगे। हाँ, अ, आपने ये कहा था कि
आपका बचपन कैसा रहा? बचपन हमारा बहुत खराब रहा। बचपन अगर आप सुनेंगे तो बहुत खराब। थोड़ा-सा कुछ बचपन क्या है भैया ना जी, कि पहले पढ़े 6-7 तक जी, किसी स्कूल में, जी, मतलब इतना जान लीजिए आपकी स्थिति इतनी खराब जी, इतनी खराब जी, कि अब उसको सोचने के बाद हँसाई भी आती है, रोवाई भी आती है। जी, अब हमको 9th क्लास से जी, जो है सरकारी स्कूल में डाल दिया गया। जी, दूसरी साइकिल पे बैठ के जाते थे पढ़ने, जी, 9 किलोमीटर हनुमंतपुर कॉलेज। जी, अब संगीत प्रेमी थे ही, जी। गाना-वाना गाते थे बहुत अच्छा वहाँ पे भी मतलब हम टीचर के सबसे प्रिय छात्र थे। गाना-वाना गाने की वजह हुँ। से। लेकिन अब वहाँ पे फीस नहीं लगती थी तो जी, इसलिए अच्छा था। जी, भाई फीस ना जमा हो पाती वहाँ से भी भगा दिए भगा जाते। दिया जाता। माँ-बाप तरह थे नहीं कि जमा कर पाएँ। थोड़ी बहुत किसानी है, जी, बाकी दूसरे खेत में काम कर रहे हैं, जी, हरवाही-चरवाही कर रहे हैं। जी। इसी तरीके जीवन यापन हो रहा है। हो रहा है। अब जो है अब ठीक है थोड़ा। जी। हुँ। जैसा अभी आपने कहा था कि जब मैं 12-13 साल का था तो स्टूडियो में आया, उसकी जैसे कहानी क्या था बताइए? ना जी। कि वो दिन अभी भी याद है वो बेरन-ओरन ना उखड़ते तब हाँ, हाँ। बेरन-ओरन उखाड़े रहे न हाथों-हाथों मतलब उकर जात रहन है, जो जी, सफ़ेद हो जात रहन। जी, ₹1000 मैंने कमाया था, जी, दूसरे खेत में बेरन उखाड़ के। फिर मैं सोनू सागर के स्टूडियो में गया था मुंशीगंज, वहाँ जी, पे मैंने एक गाना गाया था जी, और हम सोची ना अभी गाना बहुत वायरल होए। जी, गाना गा के थोड़ा-सा मन मतलब अभद्रो रहन है, जी, मतलब हमको पता रही नहीं। जी, अब छोटे बच्चे को कोई कुछ भी लिख के दे देगा तो वही वही वो गा देगा। तो मैंने गा दिया। जी। गाया था कि अब क्या गा दिया था ऐसे कि हाँ, हाँ। सखी रे जब सैया करे ऐसे टाइप का गाना था। जी, तो वो 3-4 हज़ार था, ये जी, चला था। पहले मेरा नाम सागर था। जी, पहले मेरी माताजी ने राम सागर मेरा नाम रखा था। जी, फिर क्या हुआ कि प्रेम सागर हो गया जी। और जब हम स्कूल में हमारा नाम लिखवाया गया तो सिर्फ सागर हो गया। अच्छा। और स्टूडियो वाला पूछा कि तुम्हारा पोस्टर यार छपवाए हैं जी, और इसमें क्या लिखवाए हैं? तो हमने कहा यार सिर्फ सागर लिखवा दो। हाँ। तो बोला ठीक है। अब जब पोस्टर हमारे पास आया तो उसमें लिखा था सिंगर सागर अकेला। अच्छा। हम उस पे गुस्सा हो गए। हम बोले यार ये क्या है? सागर अकेला क्यों लिख हाँ, दिया? बोले यार एक अरविंद अकेला सिंगर है जो हाँ, बहुत फेमस है। तुम्हारा नाम सागर अकेला रहेगा ना तो ये गाना चलेगा। हाँ। इतना इतना हमारे पास पैसा नहीं था ₹50 दे के पोस्टर चेंज करवा दें और मजबूरी में वो नाम रखा हुआ। अच्छा, 10-15 ठोर आपन नाम रख लें आप। अच्छा। बहुत मिला हाँ अकेला होइगा। हुँ, हुँ। पता नहीं कौन अकेला, सावन अकेला, वह अकेला, अनिल अकेला। हम हूँ अकेला। आप अकेला मत रखिए, आप वैसे लिख रही हैं। तो बस भाई मजबूरी में स्टार्ट किए थे। हाँ, बाकी अब मज़ा आता है। जी, पैसा भी है। जी। कुछ दिन में काला घोड़ा भी ले काला लेंगे। घोड़ा भी लेंगे, शुभकामनाएँ उसके लिए। हाँ, और मैं आपके संघर्ष की ये जो कहानी चल रही है, हुँ। दर्शकों आप लोगों को बताऊँ ये संघर्ष की कहानी चल रही है, लेकिन अभी इसमें कुछ हो रहा है। आपने बीए म्यूज़िक से ही क्यों किया? बीए हम जैसे 12 तक जो है एग्रीकल्चर से पढ़े थे। जी, एग्रीकल्चर से पढ़े थे, तो हम केनाई में आके बीएससी में नाम लिखवा लिए जी, एग्रीकल्चर से। जी, तो 2-3 दिन क्लास लिए थे। जी, एक दिन जो टीचर थे आए, तो जी। उन्होंने हमको खड़ा करवाया। हम बहुत ना थोड़ा मायूस रहते हैं क्योंकि हमारे पास में परेशानी बहुत रही। हाँ, हाँ। तो हम पीछे उठे बैठ जाते हैं सबसे। तो वो खड़े किए हमको बोले, "बेटा क्या नाम है?" बोले, "सागर।" बोले, "अगर बात की जाए आपको पढ़ाई के अलावा क्या आता है?" हुँ, हमने कहा, "हमको गाना गाना आता है।" हुँ, बोले, "गाना गाना गाना गा के सुनाओ।" हुँ, हमने गाना गा के सुना दिया। वो वहीं ऑन द स्पॉट तुरंत जस्ट हुँ, पैसे वापिस हुँ, 11,000 हुँ। लाके म्यूज़िक क्लास में नाम लिखवा दिया। अच्छा। गणपत साहब। उस टीचर ने हाँ, लिखवाया, हाँ। राठौर नाम था। हुँ, हुँ, आज उनका बहुत शुक्रिया है, भगवान उनको तरक्की दें, हुँ। भगवान उनको हमेशा खुश रखें। आके उन्होंने नाम लिखवा दिया म्यूज़िक में और म्यूज़िक में बहुत सीख मिली। ये मिला कि हाँ, क्या गाना चाहिए, क्या नहीं गाना चाहिए, चलाना क्या चाहिए। सही है, क्या गलत। इसलिए अभी तक शायद हमने गलत गाने भी नहीं गाए। अच्छा। जो भी गाए हैं, अवधि बोले में तुमको शर्म लागे। हाँ, रंगदारी का पड़ाव है तो उतना तो कट्टा-पित्तल गाना ही पड़ेगा। हाँ, हाँ, वो तो हाँ, है। खैर उतने में भी हम डिस्क्लेमर डाल देते हैं कि ये गाना जी, सिर्फ़ आपके मनोरंजन के लिए है। जी। ये आपकी ज़िंदगी के लिए नहीं है। अच्छा, जैसे उस समय आप घर से दूरी था आपका, आप हाँ, सुल्तानपुर ज़िले में रह रहे थे, तो उस समय कभी ऐसा लगा कि या घर चलते हैं, मम्मी-पापा की याद आए? बहुत बार लगा है। हाँ, बहुत बार रोए हैं अकेले हाँ। में। हुँ।
जैसे क्या है ना, एक बार मैं बीए फर्स्ट ईयर में था, जी, तो मैं राज होटल में वेटर का काम करता था। जी। भाई सोचो कि लड़का बीए में है, उसके बाद वेटर का काम कर रहा हाँ, है। वेटर का मैं काम कर रहा था, तो मैं मुझसे बोला वो कि सागर जाके वो टेबल पोंछ दो। हाँ, टेबल मैं पोंछने गया, मेरी म्यूज़िक वाली मैम सामने बैठी। अब उसके बाद यार ना क्या हुँ, था कि हमारे आँख में आँसू था और हम टेबल पोंछ रहे थे और हुँ, मैम हमको बहुत ध्यान से देख रही थी। हुँ, वो दिन कभी नहीं मैं भूल सकता। और उस दिन सुबह मैं बहुत शर्मिंदगी से पढ़ने आया म्यूज़िक क्लास। हुँ, हाँ, लेकिन उन्होंने आके मतलब वह हमरे कहत पहलने आके हमार पीठ थपथपाई, हाँ, कहीं तो ज़िंदगी में बहुत आगे हाँ। हुँ, है। ऐसे जानते हैं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं हाँ, और आँखों से आँसू आ रहा है। अरे यार! हाँ, लेकिन जैसे मैम अगर दूसरा कोई होता तो वो शायद उस समय बोल देता कि ये क्या कर रहे हो तुम तो वहाँ पढ़ते हो। हाँ, हाँ। लेकिन मैम का जो रिएक्शन था, अरे वो वो काफ़ी अलग लेवल का था कि वो आपका पीठ थपथपा रही हैं और आपको बता रही हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जैसे क्या था ना, जी, इतना जुनून था जी, कि उस टाइम उसके बाद जो है वो हमको आगे बैठा रही जी, क्लास में, सबसे आगे जी, कि तुम यहाँ पे बैठो, तुम ज़्यादा सीखो, जी, ज़्यादा पढ़ो, तुमको ज़िंदगी में बहुत आगे जाना है। हुँ, हुँ। वो उसके बाद पूछी कि तुम कहाँ से हो? कैसे हो? क्या कर रहे हो? कहाँ रहते हो? कैसे क्या करते हो? हमने पैसा कमाने के लिए पहले डांस सीखा जी, कि हमको जब डांस आता रहेगा ना, तो हम स्टेज शो वगैरह करेंगे, पैसा कमाएँगे, झाँकी करेंगे, जी, जागरण करेंगे। बाकी अच्छा है, डांस देख लिया, बहुत अच्छा हुआ। जी, हाँ, डांस से ही हमने थोड़े बहुत पैसे कमाए जो अब हम म्यूज़िक में लगाए हाँ, और म्यूज़िक जब गाना वायरल हुआ, जी, तब नाम नाम अच्छा जैसे आप डांस किसके यहाँ सीखे थे? डांस हमारे ऋतिक भाई हैं, अगर अच्छा, ऋतिक भाई ये वीडियो देखें बहुत खुशी जी, होंगे। ऋतिक भाई के यहाँ हम डांस सीखे थे, जी, 3-4 महीना उनको जी, हम फीस नहीं दे पाए थे। जी, लेकिन अब ये है कि ऋतिक भाई कॉल करते हैं, जी, उनसे मैं कहता हूँ कि अगर जी, तुमको 10,000 चाहिए, हाँ, 50,000 चाहिए, हाँ। तुमको मैं भेज दूँगा। लेकिन आज भी वो नहीं कहते हैं कि लेकिन हमको वो पैसे वो चाहिए। जो 3-4 महीने का सफ़र रहा है, 3-4 महीने में आपने उनको पैसा नहीं दिया, आप देते कहाँ से? हाँ, देते कहाँ से भाई? है ही नहीं है, हाँ, यहाँ तो वो खाने बंदा के खुद लाले ही पड़े हैं। हमारे रूम का रेंट भर दिया है। बताइए, बताइए मतलब क्या बताएँ? हो सकता है ये मेरा रास्ता था रास्ता आगे बढ़ने का और मैंने अच्छा ही किया था, अच्छे लोग मुझे मिलते गए, मैं मिलते आगे गए, बढ़ता गया। बढ़ता गया। जो 2-3 दोस्त थे वो भी जी, बहुत अच्छे थे। वो ख़ैर 2-3 दोस्तों में उनका नाम एक बार ज़िक्र हो जाए। 2-3 दोस्तों में हम नाम ले सकते हैं अगर शुरुआती दोस्त लिया जाए। एक दीपक नाम का लड़का था हमारे गाँव का, जी, हमारे पास फ़ोन नहीं था। जी, वो बहुत सपोर्ट किया है। उसके फ़ोन से वीडियो शूट होती थी और एक आशीष नाम का दोस्त था, उसके फ़ोन में मेरी आईडी थी, जी, उसके फ़ोन में पड़ती थी। मेरे पास फ़ोन नहीं था। ये गाँव का है। जी, बाकी सुल्तानपुर में आने के बाद सिद्धू भाई, जी, अंश भाई जी, और उसके बाद एक रॉकरिया मैम हैं, जी, वो ऋतिक भाई हैं। जी, ये बहुत बहुत लोग मिले हैं, एक विशाल भाई हैं। जी, वो ये इन्होंने लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे मतलब ना फाइनेंशियल बहुत सपोर्ट किया। जी, इतना सपोर्ट किया, उतना कोई नहीं कर सकता है। घर से फ़ोन आता था कि क्या कर रहे हो? एकदम बढ़िया है, एकदम मस्त मस्त ज़िंदगी है। लेकिन यहाँ ज़िंदगी बहुत खराब थी। इतनी खराब थी कि जी, पूछ नहीं सकते हैं। एक टाइम ऐसा था, जी, एक दिन की बात थी कि हम थे सिद्धू भाई थे जी, और ये हुआ कि मतलब सुबह हुई जी, और भूख लगी थी जी, बहुत तेज़ भूख लगी थी। शाम को 5 बजे हम जाते थे होटल वेटर काम करने। जी, अब 5 बजे जाते तो वहाँ खाना मिलता। जी, अब इसके पहले यार घाटी सिकुड़ रही है खाने की बजाय। जी, सिद्धू बोले यार ना एको रुपया है, हाँ, ना काव है, का किन जाए? हाँ, तो बहुत ढूँढे-वूँढे के बाद ना रूम में ₹1 मिली। ₹1 मिले ₹1 भाई क्या बताएँ, राजेश मसाला आया था, उससे खाना बना था, जी, खिचड़ी उसको खाए थे। जी, मतलब बहुत मतलब बताइए इतनी बेकार बहुत स्थिति थी। जी, बहुत बेकार स्थिति से गुज़र के आए हैं। हुँ। हाँ, दोस्तों ये जो कहानी आज आप सुन रहे हैं ना ये एक पीड़ादायक कहानी है। कहीं न कहीं जो हम लोगों ने संघर्ष किया है, जब मैं ऐसे लोगों के पास बैठता हूँ तो खुद को मिलाप करता हूँ। तो कभी-कभी ऐसा भी लगता है जो मेरी स्टोरी है, वो कहीं न कहीं छोटी पड़ रही है। हाँ, लेकिन गर्व होता है कि यार ऐसे लोगों के पास मैं बैठा हूँ, ऐसा काम कर रहा हूँ, जो आज इस क्षेत्र में होंगे उनको एक प्रेरणा मिलेगी। सामने भी कुछ ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं जिनके 98 4 तो
250 फॉलोअर्स हैं, वो भाई से मिलने आए हुए हैं। उनका भी स्वागत है और उनके मतलब वो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस कहानी को। अगर आप भी सुन रहे हैं और देख रहे हैं ना, तो ये भाई पीड़ादायक कहानी है। लेकिन सागर भाई आप जब ₹1 वाली कहानी तो बताएँ कि ₹1 में राजेश मसाला आया, खिचड़ी बना, आप और सिद्धू भाई भी सामने बैठे हैं, सुन रहे हैं। सिद्धू भाई इसके बाद आप लोगों ने खिचड़ी बनाया, खाया। लेकिन उसके बाद आप लोग गए थे मंडी में बोरा ढोने के लिए, अरे यार! थोड़ा-सा, थोड़ा-सा। क्या हुआ था? भाई बहुत बहुत बेकार सिचुएशन है। जी, एक दिन ये सोचा गया कोई कमाने का ज़रिया ढूँढते हैं। जी, जैसे क्या बताएँ जी, कि किसी न किसी तरीके से जी, आज जैसे खाना खाए हैं तो कल का जुगाड़ किसी न किसी तरीके से कर करना लेते है। थे। और करना है भाई क्या करेंगे? अब हमरे सब डांस वांस सीख के आई होन फीस दिए का है। जी। और ओके बाद म्यूज़िक क्लास जात है वो तो भाई ठीके है। जी, औन कपड़ा धोए के बड़े ₹5 के साबुन लागता वहु कहूँ न कहूँ देवे का है। सबसे ज़्यादा पेट के सवाल हन। भाई सुबह जो है पता लगा कि जैसे पता लगा है तो बोला 3 बजे रात को मंडी खुलती है जी, और 1 बोरा ढोने का ₹2 मिलता है। जी, हुँ, तब दोनों भाई गए। दोनों भाई गए थे लेकिन मैंने नहीं धोया था, सिद्धू भाई ने धोया था बोरा, जी, क्योंकि हम बहुत कमज़ोर थे। जी। वो आजो लागत है। उसने कहा कि तुम मेरे ढोओ बोरा। जी, बोरा ठीक है, बोरा ढो के आए थे, जी, सिद्धू भाई ₹250-300 कमाए थे, जी, लेकिन अब रोज़ का 3-4 हज़ार रुपए खर्चा। जी, हुँ, ₹5000 की म्यूज़िक बनती है। जी, महीने में अगर जोड़ा जाए तो 20,000 की म्यूज़िक बनती है जी, और 20,000 से ज़्यादा हम लोग खा लेते हैं। जी। हुँ, अ, आपने ज़िक्र किया था बातचीत में कि कॉमेडी वीडियो बनाते थे आप, कॉमेडी कि वीडियो भी बनाते हाँ, हैं। जैसे उस समय संजय यदुवंशी भाई हुँ, इधर रमेश हुँ। मतलब ऐसे वो ट्रेंड कर रहे थे हाँ, अवधि हाँ। क्षेत्र में कि एक बड़ा नाम था, हुँ। ये बना रहे हैं कॉमेडी तो मुझे भी बनाना चाहिए, मेरे पास भी पैसा आएगा, तो उसका थोड़ा-सा उसका क्या रोल रहा आपके जीवन में? बहुत बहुत पहले से मित्रता है, जी, संजय भाई से। वो जी। हमारे क्लासमेट हैं अच्छा, और जैसे वो बंदा बहुत बहुत हार्ड बंदा है। जी, उसके अंदर एक बात है, वो सामने ही बोलता है एकदम। जी, जो तुम्हारे अंदर रहेगा सामने बोल देगा, तुम्हारे जी, अंदर ये कमी है इसको सुधारो। तो वो पहले ही कहता था जी, कि भाई तुका गाना गावे होते तो वही गाना मेहनत करा। हाँ, लेकिन हम इधर-उधर भटकते थे। हुँ, हुँ। लेकिन आज उन्हीं की बात अच्छी लगती है कि हुँ, भाई बोलता था गाना गाओ, गाना ही गा रहे हैं। हाँ, हाँ, म्यूज़िक बनाते थे उनके देखे-देखे जी, चैनल मोनेटाइज़ हो गया था हमारा जी, जी, कॉमेडी बनाने से। तो कॉमेडी में क्या हुआ कि मेरा छोटा भाई रहता था, मेरे चाचा जी रहते थे, मेरे काका रहते थे जी, और उसके बाद जब तक 1 महीने 10 दिन की छुट्टी थी, जी, तब तक कॉमेडी बनी जी, और उसके बाद जब कॉलेज स्कूल खुल गया, हो गया। तब तक बिज़ी हो गए। जी, तब हमको मजबूरन छोड़ना पड़ा, फिर हमारा 2 महीने का गैप हो गया। जी, अब फिर उसके बाद सुल्तानपुर आए और सुल्तान सुल्तानपुर की लीला ही निराली थी। हाँ, हाँ, किसी न किसी तरीके से गाना एक बनाए थे, जी, सुल्तानपुर के बाग। हाँ, जिला सुल्तापुर हवे हाँ, ऐसे टाइप का था, तो उसमें संजय भाई को भी लिए थे। वो जी, अच्छा चला था, जी। उससे काफ़ी नाम हुआ था। उस समय संजय भाई कॉमेडी ही बना रहे थे कि उनका गाना कॉमेडी ही बना रहे थे। अच्छा, उसमें वो गाना सॉन्ग में नहीं थे? गाना उनका नहीं आता था। जी, वो संजय भाई के शुरुआती दौर में उनके साथ कई बार स्टूडियो गया हूँ, जब वो गाना गाने जाते थे, जी, तब जाता था मैं भी। तो ले जाते थे साथ में, आज भी जाते हैं साथ में गाना-वाना गाने, जी, दोनों लोग। उनके कई लाइन हैं जी। हमारे गाने में उन्होंने बताया है, "जौने खाकी नेता के दम पे कूदा चतुर अजब, हुँ, हुँ। वो खाकी और नेता संविधान पे चलत।" वो गाना उन्होंने ही लिखा है, अच्छा। ज़्यादातर 70% उन्होंने लिखा है, 30% मैंने। उसके बाद आपका एक गाना आता है हुँ, अपराधी और वो गाना जो अपराधी है, वो ट्रेंड करता है हाँ। ना? ट्रेंड करता है, अपराधी वाले गाने का थोड़ा-सा आप मतलब थोड़ा क्या उसको विस्तार से कैसे क्या हुआ था, उसके बारे में थोड़ा-सा दर्शकों को बताइए? उसका क्या है कि एक मेरे भाई हैं, बड़े भाई मानो कह सकते हैं, सूरज भाई हैं, जी, सूरज एक्टर, जी। जो 37 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे। उत्तर अच्छा। प्रदेश के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं। जी, वो मानते हैं, बहुत मानते हैं। जी, तो क्या हुआ कि ये गाना ले चलते हैं सूरज भाई के पास जी, और उसके बाद उनका नाम बहुत है और ये जी, गाना चल जाएगा। जी, तब उनके यहाँ गए, जी, ख़ैर उनको अच्छा भी लगा। वो जी, बोले कि क्या है कि इसको शूट करते हैं 2-3 दिन में। जी, लेकिन अब पता नहीं कोई दिक्कत हुई होगी, कुछ भी हुआ। जी, सूरज भाई को हम कॉल किए तो पता लगा कि सूरज भाई हैं, अहमदाबाद चले गए हैं जी,
हमने कहा, हमने खुशी-खुशी कहा चलिए भैया ठीक है हम फ़ोन करते हैं, लेकिन फ़ोन कटने के बाद ना जी, बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत हर्ट हुआ कि जी, यार ये गाना चले-वलेगा नहीं, इसमें पैसा लग गया है 2-4-5 हज़ार रुपए, जी। अब क्या होगा? सिस्टम खराब, हम सोचे सिस्टम खराब ही है, हुँ, लेकिन वो गाना डाला गया जी, और वो गाना प्रेज़ेंट टाइम में करीबन 21-20 लाख व्यूज़ है, जी, 21-22 लाख व्यूज़ है, जी। उस पे हाँ, 4 लाख रील बनी है। हाँ, उससे ये है काफ़ी हमने पैसे भी कमाए। जी। हुँ, उस गाने को थोड़ा-सा जो है हुँ, आप सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। वो गाना है वो गाना इधर कम बिहार साइड ज़्यादा बजा है। अच्छा, अभी एक दिन गए थे बनारस शूटिंग पे ना, एक हाँ, होली का गाना था। हाँ, हाँ। तो वो बोला कि कोई आपका गाना है? तो हमने ऐसे गुनगुनाया कि हमर नाम बा बड़का। वो बोला हमर जिला ए बाबू बरांड बा, कैमरा वाला बोल रहा है। अच्छा। बोल रहा है हमारे शादी में बजा था ये। हुँ, बोले अच्छा। ये आप लोगों को मैं सुनाना चाहता हूँ, बिल्कुल। ये हमारा गाना है। हमने खुद से लिखा हुआ था अच्छा, इसको। हमर नाम बा बड़ा कांड बा, हमर जिला ये बाबू बरांड बा। अपने चाचा से, बड़का पापा से, जाके पूछ रहा है अपने आजा दादा से। इहा यूपी, हाँ हाँ यूपी, इहा लाली होठल लाली से काम न चले। 10 साल के लौंडा है अपराधी, इहा गोली या पिस्टल से बात चले। ये ये था ना? हाँ। और आपने सिंगर और डांसर का सपना कब देखा था? सिंगर डांसर का सपना क्या है भैया ना बचपन से देखा था। जी, इसके अलावा और कोई चीज़ में मन ही नहीं लगता था। जी, यही ल इसके खातिर मैं बना ही हूँ ऐसा लगता था, भगवान ने इसी के खातिर बनाया है जी, हमको। तो सपना हमारा बहुत बड़ा-बड़ा था। जी, इंडियन आइडल में जाना है, इंडियन जी। आइडल का हमने ऑडिशन दिया है। अच्छा आपने म्यूज़िक हाँ, हमने इंडियन आइडल में एक गाना गाया था, ऑडियंस को सुनाना चाहता बिल्कुल। हूँ। वो गाना था कि वो दादी अम्मा ने हमारा गाना सिखाया था। अच्छा, म्यूज़िक क्लास में हम थे, जी। लेकिन हम दादी का सिखाया हुआ गाना गाए थे कि हँसती-हँसती पनवा खियौले बेगे मनवा हँसी-हँसी पनवा खियौले बेगे मनवा कि अपोना बसेरे परदेस कोरी रे चुनरिया में दगिया लगाई गईले मारी रे करजवा में थे। ये गाना था। ये गाना। तो वहाँ का रिस्पॉन्स क्या था जज ये लोग वहाँ का? का रिस्पॉन्स ये था कि इंडियन आइडल में 1 राउंड पार किया हूँ। अच्छा, हाँ, शायद वो गाना आप जो पार किए थे उसमें जो गाए थे हाँ। कहीं न कहीं फ़ेसबुक वगैरह पे भी वो पड़ा हाँ, था और हाँ, हाँ। वायरल भी है। हाँ, हाँ। शायद उसको हमने भी देखा है। हाँ, हाँ। वो गाना हमने कई जगहों पे गाया। लगभग ये किस सन की बात होगी? ये 2000 2017 2017 में गया गए थे। 2017-18 में मैं गया था इंडियन आइडल, लेकिन अब कैमरे पे नहीं त कह सकता, वहाँ की भी दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। जैसे क्या दिक्कतें हैं? कुछ तो दिक्कतें बताइए? ये हैं कि भैया हर जगहों पे ना जी, बाप भला ना भैया, सबसे सबसे बड़ा बड़ा रुपए रुपया हाँ, सबसे बड़ा पैसा है, अच्छा, सबसे बड़ी रुपया है। अच्छा आज के दौर में टैलेंट की कदरें कम होती जा रही हैं, जी, रुपए को लेके। आप इतने रुपए दीजिए, आपको वहाँ पे खड़ा कर देंगे। जी। जैसे आप कह रहे हैं कि रुपए की कीमत जो है, वो बहुत बड़ा है, लेकिन टैलेंट कम है। टैलेंट कम इसलिए है ना जी, कि ट्रेंड की वजह से जी, ये इतने पड़ाव होते जा रहे हैं जी, जीवन में कि कुछ भी वायरल होते चला जा रहा है। जी। तो जो है जो मल्टी टैलेंटेड है जिसके अंदर टैलेंट है ना वो भी वही चीज़ें करने लगता है जो ट्रेंड में चल रहा ट्रेंड में है। चल रहा है। इसीलिए कम होते जा रहा है। अब जो जैसे रंगदारी गाने ना गाए कोई, अच्छा गाना गाए, जो अच्छे सिंगर में अच्छा गाना गाएँ, जी, लेकिन उनका अच्छा गाना चलता ही नहीं। अच्छा, वो उसको लोग पसंद ही नहीं करते हैं। जो चीज़ लोग पसंद करते हैं वही लोग गाएँगे। गाएँगे हाँ, इसीलिए कम हो रहा है। कम। अच्छा, जैसे आपने कहा कि भैया ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया। यार देखिए रुपए की इज़्ज़त इतनी ज़्यादा है ना जी, कि अगर आपके पास पैसा है ना, जी, आप क्या पहने हैं, जी, कैसे हैं, जी, ये कोई मैटर नहीं करता है। जी। आपको सब लोग कुछ श्रेणी से स्थान देंगे। हाँ, देंगे अगर अगर आपके पैसा पास पैसा नहीं है, जी, तो आप हमेशा साइड में ही साइड रहेंगे। में ये बहुत रियलाइज़ हुआ है, जी, बहुत बार पता चला है जी, कि पैसे की कीमत क्या होती क्या है। होती है? बहुत पैसे की कीमत बहुत बड़ी है जी, और जीवन में पैसा कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, सबको बता रहा हूँ। जी, जो भी हमारे युवा भाई हैं, जी, जो भी हमको देखते हैं, जी, आप कैसे कमा रहे हैं ये मैटर नहीं करता है।
आपके जी, पास कितना पैसा है ये मैटर करता ये है। मैटर करता है। जैसे आपका ये जो पूरा संघर्ष रहा बचपन से लेकर के अंततः जब तक वायरल नहीं था, अपराधी तक का ये सफ़र जो रहा है, हुँ, लगभग-लगभग इन पे तो चर्चा हुई लेकिन इस समय आपके आस-पास के लोग हुँ। मतलब हम पटीदार कह सकते हैं या नात रिश्तेदार, इनका रिएक्शन कैसा होता था आपके पापा-मम्मी की तरफ? पहले जो है रिश्तेदारी बहुत ज़्यादा जाते थे। जी, 15 दिन, 1 महीना रहते थे। जी, तब वो भी आ जाते हैं हाँ, रिश्तेदारिया वाले। हाँ, लेकिन प्रेज़ेंट टाइम में क्या है ना, हाँ, कहीं जा ही नहीं पाते हैं। जी, ऐसे फोकट में फ़ोन आता है, भाई तुम्हारा बुआ का लड़का बोलता ही है। अच्छा, हाँ, किसी से भी बता देंगे हमें हम सागर भाई के बुआ का लड़का ही। जी, उनका काम हो जाता है कहीं बता देते हैं तो। और जो है हमने फैन नहीं कमाया, जी, हमने मोहब्बत कमाई है, जी, हमने प्यार कमाया है जी, क्योंकि आज तक किसी को हमने हेट नहीं किया है, जी, कि हम उनको हेट करके आगे बढ़ें, जी, उनको रोस्ट करके आगे बढ़ें। जी, तो जो है अपनी चीज़ों को दिखाया है और जी, लोगों ने प्यार दिया है। जी, पहले कहाँ है कि अब बीएम पढ़त रही साड़ी पहिन ली हाँ, ओके बाद वीडियो-वूडियो बनाए लागी रोड-वोड पे। हाँ, आदर्श आनंद भाई के पहले देखत रही हाँ, बड़ा यूट्यूबर है। हाँ, हाँ, तो उन्हीं की तरह सोची कि बनाई-वनाई तो व्यूज़-वूज़ जाए लागे। हाँ, अब ओके बाद गाँव वाले कहाँ देखा तारे का, हाँ, बीए करत है हाँ, और साड़ी पहन के नाचत है। नाचत पापा रे हमारे बहुत बेइज़्ज़त हैं यहाँ पे हाँ, चक्कर में। जैसे जैसे कि जो ना है साड़ी-वाड़ी पहन के जब डांस-वांस करी ना, हाँ, केहू ऐसे सामने ना कहे। हाँ, लेकिन जब चला-वला जाई ना पापा हमरे तब हाँ, कहे का करत आहे ये? हाँ, एका बीए पढ़त आहे, एका पढ़ावा-लिखावा कुछ काम-धाम कराओ। साड़ी पहन के नचावत आहे बेटौन अपने, नचनिया बनावत आहे। हाँ, मतलब ऐसे 3-4 दोस्त रही ना, हुँ, हुँ, जब गाँव के बीच में जाई ना, हुँ, हुँ, कुछ मिला कहा यह मुजरा पार्टी वाले जाता मुजरा पार्टी वाले। अच्छा उस समय बहुत जब वो बोलते थे मुजरा पार्टी वाले जा रहे हैं, हाँ, तो उसमें कई बार अंदर से क्या हाँ, दर्द बहुत होता था? बहुत बहुत दर्द होता था, कई बार लड़ाई-झगड़ा हो गया इसके अच्छा, चक्कर इसके में। चक्कर में। हाँ, जैसे क्या है भैया ना हाँ, कि एक तो हम लोग एससी हैं, हाँ, नीची कास्ट से हैं हाँ, और उसके बाद पैसा भी नहीं था, हाँ, हाँ, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले आदमी, हाँ, सब मज़ाक उड़ावत रहे सब। हाँ। अब कोई मज़ाक नहीं है, अब क्या उनका अब डर रिएक्शन है? लागत अब अब क्या डर रिएक्शन लग है? अब रिएक्शन उनके बहुत हार्ड हाँ, रहता है। अच्छा अब तो वैसे दूर से जब आता हूँ ना, हाँ, दूर से ही, हमें सागर भाई यार हाँ, कितना दिन बाद दिखा था, कहाँ रहा? हाँ, हवा का खाबा। घर अब ज़बरदस्ती बैठावत हैं, हाँ, कि आइए घर पे बैठिए। घर पे बैठे। हाँ, इनसे मिलिए, उनसे मिलिए। अच्छा, जैसे कभी वो लोग ये नहीं बोले कि हम तो जानत रहे हैं तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनबा। ये वाले पे क्या रहस्य है? ये वाले में भी बहुत रहस्य है। हाँ, जैसे ई हाँ, चीज़िया सब जने बोलत हन ना हाँ, कि ई चीज़िया ऐसे बा। जैसे क्या था मेरा 65,000 फॉलोवर था, जी, तो वो किसी ने जलनवश क्या कैसे जी, सस्पेंड करवा दी थी। हाँ, सस्पेंड सस्पेंड जब हो गया जी, अकाउंट, जी, तब अब भाई रीढ़ की हड्डी ही जब टूट गई तो आदमी झुक नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगा कि अब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो हाँ, गया है। और उसके बाद जी, कई लोग बोलते थे, "यार जानता है एका सबका कराना, हाँ, एका सबका करबा, तोका हाँ, दिक्कत होए, चला हमारे साथे मुंबई कमाए, हाँ, 12,000 रुपए तोका महीना देवाऊ, ओहो! फैक्ट्री में एकदम मस्त एकदम 8 घंटा ड्यूटी करा, हुँ, हुँ, बढ़िया घरे पैसा भेजा।" लेकिन मैं आज तक कभी हुँ, मेरा एक ही वो था, मतलब जिद थी मेरी हुँ। कि मुझे 12,000 नहीं कमाना, 12 लाख 12 कमाना, करोड़ कमाना है, 12 12 करोड़। लाख कमाना है। चाहे उसके लिए मुझे 1 साल, 2 साल, 10 साल, हुँ, 20 साल मेहनत करनी पड़े, करोड़। यही बात थी। जी, आज वैसा तारवस फ़ोन करत है ना, हाँ। कहते हमका तोहरे साथे रहे का है। कहते हमका तोहरे साथे रहे का है हाँ, यार, बताओ अपने साथों रखबत नाही। हाँ, अब देखत है हियन जात है, हुआ जात है, उनके साथे रहत है। उनसे अब अभी जो है जी, युवा नेता हैं हमारे भैया, जी, बड़े भाई को सादर प्रणाम है चंद्रशेखर भाई, जी, चंद्रशेखर आज़ाद। जी, तब उनसे भी मिले थे, उनसे अच्छा, भी बैठ के बात हुई थी तो काफ़ी लोगों ने जब पोस्ट-वोस्ट देखी ना, जी, तब बोल रहे थे हमें यार, तू तो यार ये सपना रहन यार हाँ, और तू यार मिल है, कैसे मिल रहा है हाँ, भाई? यही चीज़ें जो है अब अच्छी लगती हैं। पहले दिल्ली में कमाने वाले अब फ़ोन करते हैं कि कौन कर यार हमें यार हम तोरे साथे रहबे, हाँ, तू हमका देहा जौन देहा 2-4,000 हाँ, रुपया हम तोरे साथे रहब। कम से कम वही बहाने जीवन भर हाँ, चंद्रशेखर भैया से मिलने का मौका मिल जाए, हाँ। तभी ठीक होता होगा ना? हुँ। तो ये चीज़ें रही। अच्छा, जैसे आज की डेट में अगर कोई
जैसे आज का जो डेट चल रहा है, आज का जो समय चल रहा है, हुँ, इस समय में सोशल मीडिया का ट्रेंड कह सकते हैं कि टैलेंट का ट्रेंड कह सकते हैं, आगे बढ़ने के लिए? देखिए, जी, टैलेंट आपके पास है, जी, तो आपको मंच लेना चाहिए। जी, हुँ, और अगर आपके पास टैलेंट नहीं है, जी, उनके लिए है ट्रेंड, वो हुँ, ट्रेंड पे काम करते हैं। जी, हाँ, इसीलिए मैंने एक लाइन गाई थी, "तू ट्रेंड पे काम करा था, हम खुद के ट्रेंड बना दी, तू जौन करे कमरा था, ओका चुटकी बजा के करा दी।" इसमें बहुत बात है भैया। जी, क्या है ना कि जैसे सोशल मीडिया क्या है, कैमरा लगा है, जी, अभी कैमरा लगा है, जी, 10 बार आप रीटेक कर देंगे, जी, 10 बार कट कर देंगे, 10 बार 3 हो जी, जाएगी, अच्छा से अच्छा करने का प्रयास जी, करेंगे। लेकिन जिसके अंदर टैलेंट है, जी, वो अगर मंच पे है, जी, वो बहुत बेहतर करेगा और जिसके अंदर नहीं है, जी, उसको रीटेक नहीं मिलेगा मंच रेटिंग पे। नहीं मिलेगा, मंच पे रीटेक नहीं मिलता है। ये तो पता है। तो भाई सोशल मीडिया ये है कि हाँ, आप ट्रेंड से फेमस हो गए, क्या भी हो गए, जी, अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं नहीं है, है। जी, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि आगे चल के आपको कहाँ जाना है, जी, अगर आपको कोई भी मंच मिलता है, जी, कुछ भी आपको कहीं पे फेस करना पड़ रहा है, तो आप जी, नहीं कर पाएँगे। नहीं कर पाएँगे। हुँ, जैसे आपने कहा कि जो एक टैलेंट होता है, हुँ, हम तो यहाँ कई रीटेक कर सकते हैं। हाँ, जैसे सामने कैमरा लगा है, आज हाँ, पॉडकास्ट शूट हो रहा है, हाँ, हम सागर भाई के साथ बैठे हैं, कोई बिल्कुल। कमी होती है तो उसको हम रीटेक कर लेंगे, फिर से हो जाएगा। हुँ। लेकिन हम स्टेज पे जब होते हैं एज़ अ ये परफॉर्मर। जितना गाना गावे वाले यहाँ होते हाँ। 100-200 के पैदा बा हुँ, हुँ, इनका बहन एक बार मंच पे माइक पकड़ा दिया ना, हुँ। टट्टी के मरी हैं सब, अच्छा, कुछ नहीं कर मतलब हाथ-पाँव ऐसे थर-थर, थर-थर काँपने जी, लगेगा उनका। मतलब कि आप भाई उनको। मंच ऐसी चीज़ है ना जी, कि मंच पे चढ़ने के लिए जिगरा चाहिए। जी, माइक तो पकड़ ले हऊ तो समझ ले फिर का होता है कौनो पता नहीं कौन है। पता ना। और मैं पता नहीं 10-12 साल से रही हैं, जी, तब से गाना गावत हूँ मंच पे। अच्छा, और कव्वाली में जो है, कव्वाली-वव्वाली करने प्रयागराज तक गया। अच्छा, हुँ, अभी जो ये स्टूडियो में जाते हैं गाते हैं, स्टूडियो में आज का दौर ऐसा भैया स्टूडियो में भीड़ लगी रहती है गाना गाने के जी, लिए। सब सोचते हैं बस ऐसे ही हो जाएगा सब कुछ, जी, लेकिन ऐसे नहीं होता है। जी, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती तब है। कैसे होता है? आपके पास डिजिटल माइंड होना दिखता चाहिए। नहीं। उसके साथ में जो पीछे का हाँ, एक चीज़ ऐसा है ना कि जो आपने मंच का नाम लिया है, मंच से मुझे एक चीज़ याद आता है कि अ, जो हम स्टेज पे परफ़ॉर्मर के रूप में खड़े हैं, जैसे हम सिंगिंग कर रहे हैं या एज़ अ हुँ, हुँ, स्टेज परफ़ॉर्मर हुँ, नाटक का। हुँ, हुँ, तो मैं नाटक का परफ़ॉर्मर हूँ, जैसे मैं नाटक कर रहा हूँ, हुँ, जैसे वो तो मंच पे है। हाँ, लेकिन जो बैक होता है, स्टेज पीछे होता है, इन दोनों में क्या डिफ़रेंस है? अंतर क्या है दोनों में? मतलब इसका मैं समझा नहीं, फिर से बताइए आप? जैसे हम स्टेज पे कर रहे हैं हुँ, और एक पीछे, पर्दे के पर्दे पीछे। के पीछे, मतलब आगे का और पीछे का, जैसे स्टेज का मानो और ये पीछे है का। कि हाँ, एक्टर पर्दे के आगे है जी। और उसका डायरेक्टर उसके राइटर पीछे हैं। नो, 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 हुँ, आप समझ नहीं रहे हैं। हुँ, मेरे कहने का मतलब ये है, हम ही कलाकार हैं, हाँ, हम पीछे तैयार हो रहे हैं, ये अच्छा, वो हमारी एक अलग लाइफ़ है हुँ, और लेकिन हम मंच पे जाते हैं, तो एक हमारी अलग लाइफ़ हो जाती है। हम जब मंच पे जाते हैं गाना गाने के लिए, हुँ। तो दोनों पीछे का क्या होता है और आगे का क्या होता है? ये संघर्ष मैं पूछ रहा अरे भाई पीछे का ख़ैर हम ये बता सकते हैं ना हूँ। जी, कि पीछे आपने कितनी मेहनत की है जी, और आगे आप क्या दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती जी, है। आप जैसे मान लीजिए आप नाटक करते हैं, जी, अभी मंच का यही दौर है, उसपे रीटेक नहीं होगा। जी, नहीं अब आप होता। पीछे कितनी तैयारी किए हैं, कितनी जी, मेहनत किए हैं, वही आपको मंच पे दिखाने का मौका मिलेगा जी, और अगर आपको एक गलती हो गई, जी, पूरा खत्म। खत्म पूरा। तुरंत मतलब मंच पे ऐसा होता है ना कि जी, उसमें रियल होता है सब कुछ। बिल्कुल। सामने वाला देख रहा है, जी, उसको अगर टैलेंट दिखा रहे हो आप, जी, तो वो टीका है, जैसे डिश हुआ, जी, तुरंत हाथी-फूटी तुरंत सबकी, आगे। सब हँस लेंगे आपके ऊपर, ये चीज़ होता है। यही। जैसे आज का युवा हुँ, अ, उनको शिक्षा कितना ग्रहण करना चाहिए? शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा बहुत ज़रूरी हुँ, है। जैसे बहुत सारे लोग हैं कि वो करते रहते हैं, हुँ। लेकिन उनका फिर बीच में आता है कि एक ट्रायल के रूप में चलो मैं इधर भी कर रहा हूँ, एक ट्रायल के रूप में मैं इधर भी कर रहा हूँ। तो शिक्षा उसमें से क्या बताएँ हमको बहुत ज़्यादा प्रेम है। जी, हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को फ़ॉलो करते हैं जी, और हमने बीए फाइनल किया है म्यूज़िक से जी, और उनकी एक लाइन है जी, बाबा साहब की कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, जी, जो जितना पिएगा उतना उतना दहाड़ेगा। दहाड़ेगा। एजुकेशन इज़ मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड। या एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण शस्त्र है, जी, किसी को किसी भी चीज़ को मारने के लिए। जी, आप
शिक्षा से बहुत कुछ कर सकते हैं। जी, देखिए, अभी कैमरा आप जान रहे हैं, आपके पास पढ़ाई थी तभी आप पढ़ रहे हैं उसमें। जी, कैमरा है वो, जी, उसमें क्या सेटिंग है, जी, क्या करना चाहिए। जी, आप स्क्रिप्ट बना रहे हैं, उसमें भी पढ़ाई लग रही है। आप बिल्कुल किसी लग रही शहर जा रहे हैं, स्टेशन पे क्या लिखा है। है। जी, आप पढ़ के ही ना सब कुछ करेंगे। बिल्कुल, तो पढ़ाई इतना जान लीजिए कि पढ़ाई अगर आपके जीवन में नहीं है, तो आप आधा मरे हो। आधा मदद आज क्या आप एप्लीकेशन जा रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं जी, कि बाबू साहब हमारे एप्लीकेशन में भर दें। हाँ, और फ़ोटो खिंचाने जा रहे हैं, तो उधर आपको कुछ पता ही नहीं है, जी, क्या कैसे है, कैमरा वाला क्या बोल रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं। जी। बस एक कलाकार को कितना पढ़ाई करना चाहिए? एक कलाकार को पढ़ाई अपनी कला से ज़्यादा पढ़ाई करना चाहिए। अपनी क्लास से ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। बिल्कुल, ये चीज़ें क्योंकि कलाकारी जो है पढ़ाई आपकी कलाकारी पे डिपेंड कर देगी। जी, आप स्टेज पे क्या बोल रहे हैं, जी, आपका रहन-सहन कैसे है, जी, वो तुरंत अगर आप पढ़े लिखे हैं, जी, तुरंत लग जाएगा जी, कि हाँ, एक अच्छा कलाकार जी, एक अच्छा शिक्षित आदमी ही हो जी, सकता है। अगर वो अच्छे से शिक्षित है, जी, तो वो अच्छा कलाकार अच्छा बन कलाकार सकता है। होगा। या फिर ये भी हो सकता है वो कलाकारी पाने के बाद पढ़ाई करें। जी, मतलब ऐसा बहुत बार हुआ है, जी, तारी भैया हैं, जी, वो पहले उतना पढ़े-लिखे नहीं थे, जी, लेकिन आज के दौर में वो शिक्षित हैं। जी, जैसे आदमी क्या होता है कभी-कभी सफलता पाने के बाद पढ़ाई करता है। जी। लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है ज़िंदगी में। अभी हाल ही में हुँ, 14 अप्रैल आ रहा है, जी, बाबा जी। साहब की जयंती है। हुँ, आपने उस पर बहुत अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट किए हुए हैं, उसके बिल्कुल। बारे में थोड़ी-सी चर्चा हो जाए, क्या-क्या है? 14 अप्रैल में 14 अप्रैल को क्या हम बोल सकते हैं, वो बहुत बड़ा त्योहार है हुँ, हमारा, जी हमारे बिल्कुल। समाज का। बहुत आपके समाज का नहीं ये है, हर वो सर्व समाज के लिए इतना काम जान किए हैं। लीजिए ना कि ये कहना पड़ता है हमारे समाज का है, इसलिए कहना पड़ता है ना जी, कि बहुत लोग ऐसा जता देते हैं जी, कि बाबा साहब हमारे नहीं हैं, जी, वो तोरन से चमारन सूत के हैं बाबा साहब, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जी, सही बात ये हमको इसलिए कहना पड़ा कि हमारे समाज का है, क्योंकि ये बहुत बार मुझे रियलाइज़ हुआ, जी, बहुत बार मुझे लगा है। जी, हमें का जय भीम करत रहा हुँ। इडियट तरीके, का मिल जात होते, लेकिन उनको अभी नहीं पता है कि उनसे हमको क्या मिला है। लेकिन जो एक एजुकेटेड पर्सन है जो पढ़ाई कर रहा है या जो पढ़ रहा है या जो पढ़ा हुआ है, भैया वो हम एजुकेटेड आदमी को भी बता दें जी, कि समाज में बहुत लोग हैं, जी, बहुत ऊँचे-ऊँचे लोग हैं, जी, जो हेट करते हैं। जी, हुँ, अब वो ऐसा नाम वॉइस नहीं बता सकते हैं, जी, लेकिन कई बार उनकी बातों से लगा है जी, कि उनको शर्म आती है जय भीम बोलने में। जी, हमारे समाज के ही लोग हैं कई, उनको जी, भी शर्म आती है। लेकिन मुझे कभी किसी भी चीज़ से, किसी भी शब्द से आपत्ति नहीं हुई। जी, चाहे वो मुझे जय श्री राम बोलना पड़े, जी, चाहे जय माता दी बोलना पड़े, जी, मैं मंदिर भी जाता हूँ। जी, मेरे लिए आस्था है भगवान के प्रति, जी, बहुत आस्था है। जी, हुँ, मेरे साथ आयुष शुक्ला, अंश पंडित, मेरे भी जी, समाज के लोग रहते हैं जी, उधर भी। ना उनको कभी आपत्ति हुई है मुझसे, जी, ना मुझे आपत्ति हुई है उनसे। जी, मैं मंदिर जाता हूँ। जी, हाँ, मैं अभी तक मस्जिद नहीं गया हूँ। जी, बाकी मैं बहुत जगहों पे गया हूँ। मुझे जी, किसी से आपत्ति नहीं है। ना मैं कोई धर्म विरोधी हूँ कि मैं उनका जी, विरोध कर रहा हूँ। जी। उनको जहाँ तक मुझे लगता है कि आप भी एक कलाकार हैं, हम भी हाँ, एक कलाकार हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ही कहा जाता है कि हम एक एंटरटेनर हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं और हमसे जो हो सकता है, हम पर्दे के पीछे तो रो लेते हैं लेकिन मंच पे हमको रोना नहीं आता है। वाह! हम मंच पे जा कर के आपको हँसाने का काम करते हैं और एक अच्छी चीज़ परोसने का काम करते हैं। जैसे अगर हम अच्छा भोजन करते हैं तो हमारे मन में एक अच्छा विचार आता है। उसी प्रकार से हम कलाकार हैं। हम कलाकार अच्छी चीज़ों को परोसना चाहते हैं जो समाज में सक्रियता और एक ऐसी छवि लेकर आए जिससे समाज में एक बदलाव हो सके। तो हमारी कोई जाति नहीं है, हमारी कोई धर्म नहीं है। हमारी अगर कोई जाति है और हमारा कोई धर्म है कलाकारों का, तो एक इंसानियत है। हम बिल्कुल। सबके हैं क्योंकि हम सभी को हर एक समाज के लोग हाँ, प्यार करते हैं। प्यार करते हैं, सागर बिल्कुल। भाई जहाँ तक मेरी सोच है, मैं हुँ, बताने का प्रयास कर बस रहा हूँ। मेरा कहने का यही तात्पर्य है जी, कि भाई हम सब इंसान हैं, जी बिल्कुल। जानवर तो हैं नहीं। नहीं, तो आपको इंसान से इंसानियत का बर्ताव करना जी, चाहिए, ना कि ऐसा नहीं जताना चाहिए कि तुम ये हो, जी, तुम वो हो, हम जी, ये हैं, जी, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। जी, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही होता है। यहाँ पे खैर कैमरे के सामने कहना पड़ रहा है, कई बार ऐसा हुआ है। जी, हाँ, जाति का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है जी, कि आपको उसी जाति के वजह से आपको जो है वो चीज़ें नहीं मिल पाती, आपको पीछे खड़ा होना पड़ता है। जी, यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं, तभी तो मैंने कहा
पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। पैसा बहुत बड़ी चीज़ बस पैसा रहेगा, जी, ये नहीं पूछेंगे, किस जात के जी। हो, क्या नाम है? कुछ नहीं, हाँ, तुरंत आपको एक चीज़ ये है कि आपने कहा था कि पैसा, मान लीजिए पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं था, एक-एक रुपए का राजेश मसाला आता हुँ, था, खिचड़ी बनता था हुँ, और मंडी में जाकर के बोरा ढोया जाता था। वो संघर्ष का दौर था, हुँ, अच्छी बात। बिल्कुल। अगर आपको संघर्ष मिला है, हुँ, प्रेम में मिला है या माँ-बाप का दिया हुआ संघर्ष है, अगर माँ-बाप ने आपको इंटर करवा दिया है और इसके बाद आप संघर्षशील व्यक्ति हैं, तो अपने संघर्ष से बहुत कुछ कमा सकते हैं, जिसके साक्षात उदाहरण आज सामने बैठे हुए हैं। तो इनसे बड़ा संघर्ष तो और अभी कोई नहीं है, जहाँ पे हम बैठे हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक मिसाल है। तो 14 अप्रैल जो आ रहा है, इससे संबंधित जो आपके सॉन्ग आए हैं, उस पे चर्चा करना चाहता हूँ मैं। 14 अप्रैल को सबसे पहले चंद्रशेखर भाई के पास जाने से पहले एक गाना आया था बाबा साहब के लइका, हाँ, वायरल हो गया वो। वायरल हाँ, जैसे ही अपलोड हुआ वो बहुत लोगों को पसंद आया। जी, कि लाइनें थी कि जवनिया के उनके कहानियाँ सुनाई जेके नमवे ही अलगे बरान बा। ये बाबा साहब की बात हो रही है। अच्छा, करनिया के उनके हम किस्सा बताई जेके करती दुनिया सलाम बा। बाबा साहब के नमुआ बरान बा, बाबा साहब के नमुआ बरान बा। गाड़ी के शीशा चढ़ा के जय भीम के गाना बजा के चंद्रशेखर भैया के जैसे पावर बनाए बा। बाबा साहब के लइका का देखा पूरा जिला हिलाए बा। बाबा साहब की लइका लइका का के देखा देखा पूरा पूरा जिला जिला हिलाए हिलाए बा। बा। ये गाना बहुत अच्छा लगा सबको, हुँ, बहुत अच्छा लगा। ये चंद्रशेखर भाई की इसमें एक लाइन आ गई थी, जी, उसने नाम ले लिया था तो उनको भी बहुत अच्छा लगा था। जी। हुँ, और इसके बाद अभी हाल ही में कोई हाल सॉन्ग ही और में आया एक है। गाना आया है, उसकी वीडियो अगर आप देखेंगे, जी। बहुत हार्ट टचिंग हुँ। है। उसमें हमने जो फ़िल्मांकन दिखाया हाँ, है, हाँ, वो चीज़ें वो बहुत अच्छी है। ऐसे मारा गया है हाँ, और ऐसे हाँ, वो हाँ। हिला मैंने ये हाँ, हाँ, चीज़ें अरे! आने से पहले मैंने उस चीज़ को रियलाइज़ किया था, हुँ, देखा था। क्या इसके है बा ना इसका कि किस्सा क्या है? थोड़ा-सा? इसका किस्सा ये हम कह सकते हैं ना जी, कि अगर आदमी को जिस चीज़ से फ़ायदा मिल रहा है, जी, वो आदमी वही चीज़ करेगा। जी, जैसे मैं बता दूँ कि अगर जैसे आप ब्रजेश भाई हैं, जी, आपसे मुझे फ़ायदा मिल रहा है, जी, मैं ब्रजेश भाई का नाम हर जगह लूँगा। जी, मुझे आगे चल के राजेश भाई से फ़ायदा मिलने लगे, मैं राजेश भाई का नाम लूँगा बिल्कुल, और मैं आपको भूल जाऊँगा। बिल्कुल। इसी बीच भाई क्या है ना कि भगवान भी चेंज होते रहते हैं। जी, इसीलिए अब जो है ट्रेंड चल रहा है बाबा साहब का। जी, जैसे हम लोग के तो दिल में बाबा साहब हैं, जी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जी, जो उनको सिर्फ़ कमाने का ज़रिया बनाए हैं, जी, वायरल होने का मुद्दा बना लिए हैं, जी, कि जय भीम वाली वीडियो हम बनाएँगे, जी, बस हमारा व्यूज़ जाएगा, जी, हम वायरल हो जाएँगे। जी, अब क्या कर सकते हैं उनके लिए हमने लाइन लिखी कि अब बनही के नमवा बहुला रणनीति, लइके नमवा सब कहरत है बड़ी राजनीति। राजनीति होती है अब हाँ, उनके हाँ, नाम पे। आज के 2 साल पहले आप देखेंगे तो उतना नहीं था, जी। जितना अब हो गया है। इतना अब भाई ट्रेंड अब उनसे फ़ायदा मिल रहा है ना लोगों को। बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ जिस चीज़ से फ़ायदा मिलता है आदमी उसी को उसी को समझ फ़ॉलो लेता है कि हाँ, यही सब कुछ यही है। सब कुछ। आपन पीढ़ी दर पीढ़ी हम उन पे कुर्बान करी, केहू और के नाही बाबा साहब के बात करी। देखा। ये गाना हुँ, हाँ, अभी ये हाल ही में आया अभी है। इसका अंतरा था, जी, बहुत अच्छा था कि जे गरीबन के खातिर उठाए आवाज़ बा, सबका एक समान दिलाए अधिकार बा, ना अठन्नी चवन्नी खातिर उनका बदनाम करी। बात वहीं से जा रही है। ना अठन्नी चवन्नी खातिर उनका बदनाम करी, केहू और के नाही बाबा साहब के बात करी। केहू और के नाही बाबा बाबा साहब साहब के के बात बात करी। करी। भाई क्या है कि अ, बहुत चीज़ें हैं। जी एक थोड़ा-सा हम एंडिंग की तरफ चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पे बात हुई। बिल्कुल। अ, अगर आज का युवा हुँ। इस क्षेत्र में आना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? आज का अगर युवा इस क्षेत्र में आना हाँ, चाहता है, सिंगिंग या फिर डांसिंग ऐसा कुछ? कोई भी चीज़ ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं पा सकते हैं। जी, वो मिल जाएगी, जी, बस आपके अंदर करने की क्षमता होनी चाहिए, आपके जी, अंदर वो जुनून होना चाहिए जी, कि साला हम करके दिखा करके देंगे यार। वो कहाँ क्या है? कुछ नहीं है, हम कर लेंगे। बस जिस दिन आप ये सोच लेंगे जी, और आपके अंदर एक जिद जम जाएगी कि हमको करना ही है, चाहे हमको कुछ भी चाहे हज़ार आदमी हम
हमारे पीछे हँसें, जी, 1000 आदमी हमको धक्का देके पीछे कर दें, जी, लेकिन हम फिर एक बार उठेंगे, फिर एक बार आगे बढ़ेंगे। ये बात है। हार नहीं मानेंगे हाँ, हम। बस ये चीज़ जिस दिन आप सोच लेंगे, उस जी, दिन आप आगे बढ़ जाएँगे। आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर सब कुछ होना ही चाहिए। जी, जैसे पैदाइशी कोई कलाकार तो होता नहीं है। नहीं होता। बस आप मेहनत करते रहेंगे, जी, सीढ़ी दर सीढ़ी आप चढ़ते करते रहेंगे, हैं। तो आप एक दिन सफलता की ओर हाँ, बढ़ेंगे। जैसे आपने तो ये चीज़ तो बहुत अच्छे से बताया, लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर हुँ, जैसे कहा गया है कि कला हुँ। प्रकृति की देन होती है। क्या हाँ, देन होती है या फिर इसको सीखा भी जा सकता है? कला अगर आप सीखेंगे, जी, तो आप जानकार कलाकार होंगे। जी, अगर आपको प्रकृति द्वारा कलाकारी जी, प्राप्ति होगी, तो जी, आप जानकार कलाकार नहीं हो हुँ, सकते हैं। क्योंकि जानकारी आपको किताबों से ही मिलेगी, जी, आपको परिस्थिति से ही हुँ, मिलेगी और जो वो आपको कलाकारी मिलेगी, जी, वो आप दूसरे को बता सकते हैं कि भाई ये अब गलत कलाकारी कर रहे हैं। गलत बस यही चीज़। यही चीज़ है। हुँ। तो मतलब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ सीखना को बहुत सीखना ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। अगर आप अगर आप सीखेंगे नहीं क्या है कि जो बड़े-बड़े आर्टिस्ट हैं, जी, वो बड़े किस लिए हैं? जी, वो सीख गए हैं। जी, अगर आप सीखे नहीं रहेंगे, जी, तो आपको पता ही नहीं रहेगा गलत क्या है, सही क्या है। जी, आप आड़ा-पाड़ा कर देंगे जी, चीज़ों को। जैसे आपको सफलता तो मिल जाएगी, लेकिन आप उस सफलता को सँभाल नहीं पाएँगे। आपके पास 1 लाख लोग आ गए, जी, आपसे जुड़ गए, जी, आपको जब तक पता ही नहीं रहेगा जी, कि हम सीखे ही नहीं जी, हैं, तब हम कैसे करेंगे? तब इधर-उधर कर देंगे, खराब हो जाएगा। जी। जाते-जाते दर्शकों के लिए 2 लाइन हो जाए और इसके बाद हम लोग विदा लेते हैं। जाते-जाते मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा भाई, सागर अकेला जो है आपका छोटा भाई है और क्या है कि गँवावे पड़त है जवानी, आय हाय! बनावे पड़त है कहानी, कहानी एक दिन में महल तो नहीं बनत है, बहावे पड़त है पसीना जैसे पानी सब टेम टेम के बात बा, तोहरो चर्चा चारों ओर चले, तब देखी है एक दिन लाला, शतरंज के असली खेल चले। जय हिंद, जय संविधान। तो दोस्तों आज का जो सफ़र रहा है वो एक नटखटी मिजाजी और उसके साथ में चंचलता भरे स्वभाव से आज सागर भाई के साथ में बैठा रहा। बहुत आनंद आया इनसे बात करके और बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। पहली चीज़ अगर हम सीख सकते हैं तो अगर आप किसी भी फ़ील्ड में हैं तो उस फ़ील्ड की आपकी आपके पास विधिवत जानकारी होनी चाहिए, तो आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। बाकी बहुत अच्छा रहा और हमें उम्मीद है कि आप सबको यह पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा और मैंने जो क्वेश्चन भी किए हैं वो बहुत नेचुरली तरीके से किए हैं और भाई ने बहुत अच्छे तरीके से उसका जवाब दिया है। हँसते हुए, मुस्कुराते हुए लेकिन हाँ, इनके लिए एक ही लाइन है कि आप मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन में यूँ ही तरक्की करते रहिए। आप जिस जगह से निकले थे झोपड़ी से, आज वही माँ-बाप महल में बैठे हैं और हाँ, उनको कभी मत भूलिएगा और आप उनके भी चेहरे पर रोज़ एक नई मुस्कान देते जाइए, देते जाइए। बहुत अच्छा लगा भाई आपके साथ, बहुत-बहुत धन्यवाद। भाई, फिर कभी मुलाकात होगी और एक बिल्कुल, अगले एपिसोड में बिल्कुल, और भी बिल्कुल, चर्चाएँ होंगी। बिल्कुल। बहुत-बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद भाई लोग।